जय हो। जब ध्रुव जी को माता सुनीति ने समझाया कि बेटा तप करो, तप करने से ही ये संसार में सब कुछ प्राप्त होता है, और जो अपने समय के अनुसार जो प्राप्त हुआ तप है उसको नहीं करता। आप समझ रहे हैं ना तप किसको मैं कह रहा हूं? तप मतलब कर्तव्य। कर्तव्य को बहुत निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए, और जो इसमें चूक गया वो समझ लो उसका जीवन आगे के लिए हमेशा के लिए रुक गया। तो हे बेटा तुम तप करो। तो ध्रुव जी अपने माता से विदा लेते हैं, उसके बाद जाते हैं। अब ध्रुव जी तो घर से निकल गए, लेकिन अब वही उनको ये ज्ञान नहीं है कि तप में क्या होता है, कैसे होता है। तो रास्ते में उनको नारद जी मिलते हैं। नारद जी कौन है? ध्रुव जी के बाबा। नारद जी एकदम सगे बाबा हैं ध्रुव जी के। अरे उत्तानपाद मनु के साथ में नारद जी का जन्म हुआ, मतलब मनु के भाई हैं नारद जी। मनु के भाई हैं, ब्रह्मा के पुत्र मनु हैं और ब्रह्मा के पुत्र नारद जी हैं। तो दोनों लोग भाई हुए ना। और मनु के पुत्र हैं उत्तानपाद, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव, और इधर नारद जी डायरेक्ट हैं इधर। तो कैसे क्या है बाबा? अब आप बाबा जी को देखे, बाबा जी ने देखा कि हमारा नाती बड़े परेशान हो रहा है, और उसने बड़े छोटी उम्र में 5 साल की अवस्था में वो घर से निकल गया तप करने के लिए। अभी उसको कोई ज्ञान नहीं, चलो इसको कुछ शिक्षा दिया है, क्योंकि बाबा का तो हमेशा अपना नाती ही प्रिय होता है। बाबा का तो अपना नाती ही प्रिय होता है ना। अरे पुत्र को तो धोखा भी देते हैं, लेकिन नाती को बाबा कभी धोखा नहीं देते हैं। सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है नाती को? बाबा और आजी ही करते हैं। अब नारद जी को इतना जो है प्रेम उमड़ा जो अपने आप को रोक नहीं पाए, और ध्रुव जी के सामने रास्ते में उपस्थित हो गए और कहा बेटा ध्रुव तुम जंगल को जा रहे हो, जंगल में तो बड़े बड़े शेर बाघ रहते हैं, तुम वहां कैसे रहोगे? जाओ ऐसा करो तुम घर लौट जाओ। उन्होंने कहा, ध्रुव जी ने कहा कि महाराज आप बात तो बहुत अच्छी अच्छी बता रहे हो, लेकिन क्या है ना कि हमारी माता जी ने जो हमसे कहा है, सुरुचि ने हमने हृदय को ऐसा आघात पहुंचा दिया है कि हमारा हृदय फट गया है। हमारा हृदय फट गया है, और ये क्षत्रिय का स्वभाव होने के कारण से अब मैं घर को लौटने वाला नहीं हूं। हे बाबा जी अब मैं घर को लौटने वाला नहीं हूं। अगर आपके पास में कोई उपाय हो, वहां पर मुझे कैसे भगवान को प्राप्त करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे जप तप करना चाहिए, अगर उपाय हो तो आप बता दीजिए, और नहीं तो आप भी हमारे सामने से हट जाइए। अब देखिए बाबा जी जो है नाती हमारा बड़ा गुस्सा कर रहा है। तब नाती के ऊपर दया आ गई और कहा बेटा ध्रुव वहां जाकर के सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। चतुर्भुज भगवान का ध्यान करना और निरंतर द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना, और जप करते करते जो आप जो नियम है उसके अनुसार है। नियम उन्होंने बता दिया, क्योंकि अगर ज्यादा विस्तार करूंगा तो फिर बहुत टाइम लगेगा। तो कहा और कुछ नियम है उसके। क्या नियम है? कहा सत्यम शौचम दया दानम। तू सत्य व्रत का पालन, झूठ मत बोलना, पवित्रता से रहना, और रोज अल्पाहार करना। कुछ दिन तो तुम फलाहार पे रहना, फिर जल पी करके रहना, फिर वायु पी करके रहना, और जब इन सब चीजों से आपका इंद्रिय निग्रह हो जाए तब खाली भगवान का ध्यान लगा के इसी मंत्र का जप करना। सप्तरात्रि अगर कोई इस मंत्र का जप कर लेता है तो उसको सप्त ऋषियों के दर्शन होने लग जाते हैं। इस मंत्र का प्रभाव है। कोई अगर इस मंत्र को 7 रात और दिन जप कर ले, पवित्रता से रह करके सत्य व्रत का आचरण करके, तो उसको सप्त ऋषियों को दर्शन होने लग जाते हैं। बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, आज भी करते हैं। बहुत बड़े बड़े संत जो लोग हैं वो आज भी इसको करते हैं। बेटा तुम इसी मंत्र का जप करना। ठीक बाबा जी मैं इसी मंत्र का जप करूंगा। ध्रुव जी गए वन में, और वन में निरंतर उन्होंने वैसे जैसे नारद जी ने बताया था वैसे उन्हीं के वचनों का उन्होंने पालन किया, और उनके बताए हुए मार्ग जब उन्होंने पालन, देखो जो अपने से श्रेष्ठ होते हैं
उनको हमेशा आदर देना चाहिए और उनके बातों को इतिहास मान करके उसी मार्ग पर चलना चाहिए, उसी मार्ग पर चलना चाहिए। ध्रुव जी वैसे ही करते रहे। 6 महीने के अंदर ही ध्रुव जी को क्या हुआ, एक दिन ध्रुव जी का मन एकदम लग गया और जब उनका मन लगा तो उनके वायु के प्रकोप से पूरे त्रैलोक्य की वायु आभामंडल रुक गया। देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ। इंद्र बेचारे भागे भागे गए, भगवान बारे महाराज ये सब क्या हो रहा, आजकल पता नहीं कौन आ गया धरती पर कि पूरा वायुमंडल रुक गया, पता नहीं धरती नष्ट हो जाएगी कि रहेगी। भगवान ने कहा कि आप परेशान मत होइए, हमारा एक भक्त है, उसने हमको अपने हृदय में धारण कर लिया और जब मैं उसके हृदय में चला जाता गया तब अब सब कुछ तो हमारे ही अनुसार चल रहा है और जब मैं ही उसके हृदय में चला गया तो आखिर बाहर में कुछ रहेगा क्या। कोई बात नहीं, आप लोग निश्चिंत हो जाइए, अभी मैं तुरंत जा रहा। तुरंत भगवान आकर के ध्रुव जी के सामने उपस्थित हो गए। एक बार लक्ष्मण भगवान की। ध्रुव जी के सामने जैसे भगवान उपस्थित हुए तो ध्रुव जी का जब भगवान जो अंदर में ध्यान किया था ध्रुव जी ने, जब वही सामने प्रकट हुआ, जब वही सामने प्रकट हुआ तो भगवान ने अपने उस तेज को, हृदय में जो स्वरूप था उसको उन्होंने खींच लिया और जैसे ही खींचा तुरंत ध्रुव जी हड़बड़ा करके अपनी आंखों को उन्होंने खोला तो देखा भगवान खड़े हैं। अब ध्रुव जी की इच्छा है कि भगवान की स्तुति करूं, ध्रुव जी की इच्छा है मैं भगवान की स्तुति करूं, परंतु कैसे करूं, क्योंकि अभी मैं, हमारी अवस्था कितनी है, 5 वर्ष की, अभी तो मैं अबोध बालक हूँ, हमको कुछ आता भी नहीं। अब भगवान अगर सहायता करें तभी कुछ हो सकता है। तुम सहायक स्वामी सखा, तुम ही एकनाथ हमारे हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते संजीवयत्यखिल शक्तिधरश्चधाम्ना योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरश्चधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे भगवान, जैसे ही भगवान ने अपनी शंख को ध्रुव जी के गाल पर स्पर्श कराया, तुरंत अंदर का ज्ञान, ज्ञान स्वरूप है। भगवान के हाथ में जो शंख है वो क्या है? स्वयं ज्ञान है, स्वयं वेद है वो। और जैसे ही शंख का स्पर्श गाल में हुआ, तुरंत ध्रुव जी का अंतर का ज्ञान प्रकट हो गया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरश्चधाम्ना। हे भगवान, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां,
आपकी ही कृपा से हमारी बाणी, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी नाक, हमारे कान, हमारे इंद्रियां सब चल रही हैं। आपकी ही कृपा से ये सब कुछ, ये संसार हमारा चल रहा है, और आप ही कृपा कीजिए। तो भगवान ने ध्रुव से कहा, बेटा तुम कोई वर मांगो। ध्रुव जी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, हमको कुछ वर नहीं चाहिए। लेकिन भगवान तो सबके उर अंदर बसही, जानहि भाव कुभाव। भगवान तो सबके अंदर व्याप्त हैं, और वो जान रहे ये लड़का आया किस लिए था, ये बालक किस लिए आया था यहाँ। अरे इसको सुरुचि के वचनों से वेदना हुई थी। किस लिए? क्योंकि राज्य सिंहासन के लिए वो भी वहां पर बैठना चाहता था। उन्होंने कहा, बेटा ऐसा है, तुमको भक्ति भी प्राप्त होगी, लेकिन अभी हमारी इच्छा है तुम अपने घर पे जाओ और राज करो। आने वाले समय में तुम्हारे जो भाई उत्तम हैं उनको यक्ष लोग मार देंगे, और उस समय पर महाराज मनु आएंगे, आपको उपदेश करेंगे, और जब वो उपदेश करेंगे तो आपको ज्ञान उस समय पर प्रकट हो जाएगा, और जब ज्ञान प्रकट होगा तो आप हमारे धाम को आएंगे, ध्रुव लोक को आएंगे। ऐसा आशीर्वाद दे करके भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए, ध्रुव जी अपने घर पे आए, तो उत्तानपाद बेचारे बड़े परेशान थे, और जब उन्होंने सुना कि हमारा पुत्र तप करके लौट रहा है, तब उनको बड़ी खुशी हुई। इतने पर नारद जी आए कि महाराज आप जो है परेशान मत होइए, क्योंकि ध्रुव जी जिस चीज को लेकर के आ रहे हैं, जो करके आ रहे हैं, वो तो कोई करता है। बड़े भाग्यमान उस पर पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। हे भगवान, हे उत्तानपाद, ये मनुष्य का शरीर पा करके उसी का जीवन सफल है जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया। अरे आपका जो बालक है ना, वो भगवान को प्राप्त कर लिया, और आ रहा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप उसके लिए परेशान मत होइए। तो तुरंत ही इतने हाथी घोड़े थे स्वागत के लिए, उत्तानपाद ने सारी व्यवस्थाएं की। ध्रुव जी आए, उनका स्वागत हुआ। कुछ दिन बाद उनको राज्य उत्तानपाद दे करके वन में चले गए तप करने के लिए। कुछ समय और बीता। उत्तम एक दिन गए शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलने जब उत्तम गए तो वहां पर यक्ष लोगों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, और यक्ष के द्वारा उत्तम मारे गए। ध्रुव जी को जब पता लगा कि उत्तम हमारा भाई मारा गया है, तब ध्रुव जी तुरंत ही अपना धनुष बाण उठाए और आकर के उन यक्षों को, हजारों यक्षों को उन्होंने मारना प्रारंभ कर दिया। बहुत भयंकर युद्ध चला। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राज किया है, और ये राज्य का अंतिम समय चल रहा था। राज्य का अंतिम समय चल रहा था। जब ध्रुव जी वहां पर गए, बहुत यक्षों से युद्ध किया, बहुत भयंकर युद्ध हुआ है। अब ये ध्रुव जी के पास में आए कौन उनको समझाने के लिए? तब महाराज मनु आए और कहा, नायम मार्गो ही साधो नाम, हे पुत्र, नायम मार्गो ही साधो नाम श्री केशानुवर्तिनम। अरे आपने तो बचपन में भगवान को प्राप्त कर लिया है ना, और जो भगवान को प्राप्त कर लिया है तो कैसे हो जाता है वह? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रकट होए में जाना। जो भगवान को प्राप्त कर लेता है वो कैसा हो जाता है, ये कथा, ये यहाँ पर विश्लेषण बहुत बढ़िया है, परंतु इसको मैं बहुत संक्षेप में लेकर के चल रहा हूँ। नायम मार्गो ही साधु है, बेटा तुम तो बचपन में भगवान को प्राप्त कर लिए थे, और बताओ ये तुमसे इतना बड़ा अपराध कैसे हो रहा है? अरे जिन यक्षों ने मारा था आपने तो उनको मार दिया। फिर ये यक्ष कौन है? भगवान कुबेर के पार्षद हैं, कुबेर के सेवक हैं, और तुम यक्षों को अगर समाप्त कर दो पूरी सृष्टि में क्या होगा? उत्पात हो जाएगा। हे बेटा, ये अच्छे पुरुषों का लक्षण नहीं है। क्यों?
क्योंकि जो परमात्मा तुम्हारे हृदय में है उनका स्वभाव कैसा है? तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। उनका किसी के साथ में न तो राग होता है न द्वेष होता है। तितिक्षया करुणया मैत्र्या अखिल जंतुषु। और जब भगवान का स्वरूप ऐसे, जो भगवान तुम्हारे हृदय में रहेंगे तो तुम्हारा भी स्वरूप ऐसे ही होना चाहिए। सबके प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, क्योंकि प्रेम ते प्रगट हूं मैं जाना। और हे बेटा, अगर तुम प्रेम से ये सारा काम करोगे, ये पूरे संसार को देखोगे, तब तुमको ये संसार क्या होगा समझ में आ जाएगा। नहीं तो तुम फिर परेशान हो जाओगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि नीचैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। ज्ञानी जन जो होते हैं, जो पंडित लोग होते हैं, जो अच्छे विचार के लोग होते हैं, क्या होते हैं? पंडितः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने, वो अच्छी विद्याओं को धारण करते हैं, खूब अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ते हैं। वो कभी अश्लील फिल्मों को, फेसबुक और उसको रील को नहीं चलाते हैं। विद्या विनय संपन्ने, वो विनय कुशल होते हैं, विनय युक्त होते हैं। ब्राह्मणे गविहस्तिनि स्वनीचयो स्वपाके च पंडितः समदर्शिना। अरे वो तो कैसे होते हैं? हाथी, कुत्ते, भेड़ी, बकरी, चीज, जीव, हर जगह परमात्मा को ही देखते हैं। वो तो समदर्शी होते हैं। पुत्र, आप भी उसी स्वरूप का आचरण करो, नहीं तो क्या होगा? देखो, एक चीज आप जान लीजिए, ध्रुव जी के जीवन में भगवान तो आ गए थे, फिर ध्रुव जी माया में कैसे उलझ गए? क्यों? सठ सुधरहि सत संगति पाई, सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। देखो, इस मन को अच्छा बनाने के लिए आपको बार बार अपने से बड़ों की सहायता लेना, उनके चरणों के रज को अपने सिर पर धारण करना पड़ेगा। ध्रुव के जीवन में भगवान तो थे, परंतु सत्संग नहीं था। और जैसे ही मनोज जी का सत्संग मिला, तुरंत ध्रुव जी को ज्ञान प्रकट हो गया। ध्रुव जी गए, अपने राज्य को उन्होंने बहुत अच्छे संभाला। फिर अपने पुत्र को दे करके फिर उसके बाद वो क्या किए? वन को चले गए। और वहां जाकर के फिर क्या किए? हरि शरणम हरे शरणम, हरे शरणम हरि शरणम, 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 हरि मैंने उस दिन बताया था इस मंत्र को कौन जप करता है? सनक सनंदन सनातन संत कुमार। हरि शरणम, हे भगवान, अब मैं आपके शरण में हूँ और आप हमको अपनी शरण में ले लीजिए।
इस मंत्र का जप करने वाले व्यक्ति को कभी बुढ़ापा नहीं घेरता है। बुढ़ापा न घेरने मतलब क्या है, उसके जो मन की कुंठा होती है ना, कल जो क्लेश होता है वह समाप्त हो जाता है। आप निरंतर, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, निरंतर आप जो अपने बिस्तर पर जाइए, इसको कम से कम जो 60 वर्ष से ऊपर है, कम से कम उनको तो करना ही चाहिए। कम से कम 25 मिनट, शास्त्र में आयुर्वेद ग्रंथ में बताया गया है, अगर 25 मिनट इस मंत्र का आप जप करते हैं तो आप मन से बहुत स्वस्थ रहेंगे। ध्रुव जी जब वन को चले गए, अपना तप किए, उसके बाद परीक्षित ने कहा महाराज मैंने ये सब तो कथा सुना, अब मुझे वो कथा बताइए कौन सी। द्रौण्यस्त्रविप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां। अब यहां से आनंद लीजिए भगवान के रस में, लीला चरित्र का। द्रौण्यस्त्रविप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां। जुगोपकुक्षिं गतयात् चक्रो मातुश्च मेयः शरणं गताया। हे भगवान, हे सुखदेव जी, अब आप हमको उनका चरित्र सुनाइए। किनका? कहा जब मैं गर्भ में था ना, तो जिन्होंने हमारी रक्षा किया था,